हम सब लोगों की लाइफ के अंदर एक टाइम ऐसा आता है जब हम सब लोगों को रियलाइज होता है कि यार हम लोगों को जो है वो इन्वेस्टिंग करनी ही करनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग से ही पैसे को आप बढ़ा सकते हो आपके। नहीं तो अगर इन्फ्लेशन के चलते आपका पैसा जो है वो कम ही होता रहेगा सालों साल। और जिस दिन हमको ये चीज समझ में आती है ना कि हमें इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, उसी दिन से हमारे माइंड के अंदर कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है कि यार हम इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करें तो करें कैसे। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट किया और कैसे मैंने खुद ने 7 फिगर्स का पोर्टफोलियो बनाया जीरो से स्टार्ट करके और पूरा खुद के दम पे बनाया। और इस वीडियो में अपन ये भी बात करेंगे कि एज ए न्यू इन्वेस्टर आप क्या क्या गलतियां करते हो शेयर मार्केट के अंदर, और उन गलतियों से आप कैसे सीख सकते हो और कैसे उस गलतियों को आप सुधार सकते हो। सो हे गाइस, मैं रोहित परचानी और स्वागत है आपका इस नई वीडियो के अंदर। तो देखो, मैंने इन्वेस्टिंग करने के बारे में 15 साल की उम्र से सोच लिया था। कैसे सोच लिया था? देखो, मैं 15 साल की उम्र में जब यूट्यूब को स्क्रॉल करता था ना, तो मेरे सामने एक वीडियो आई। उस वीडियो के अंदर बेसिकली ये था कि कैसे आप मंथली 500 रुपए इन्वेस्ट करके 40 साल बाद में 1 करोड़ रुपए बना सकते हो। मेरा दिमाग खराब हो गया कि मैंने कहा 500 रुपए क्या ही होता है, मतलब 500 रुपए इन्वेस्ट करके कोई 1 करोड़ कैसे बना सकता है। 500 रुपए उसने मंथली इन्वेस्ट किए थे और 14% का एनुअल रिटर्न किया था CAGR के हिसाब से, और 40 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया था। माना इन्वेस्टमेंट टाइम बहुत बड़ा था, लेकिन यहाँ पे कंपाउंडिंग की पावर देखने को मिली मुझे। और वहां पे जो मैच्योरिटी अमाउंट आ रहा था वो आ रहा था कुछ इतना 1 करोड़ से प्लस ही आ रहा था। तो मुझे उस टाइम पे समझ में आ गया कि यार ये कंपाउंडिंग में बहुत तगड़ी पावर होती है, और अगर आपने जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी ना तो आपका जो पैसा है वो बहुत जल्दी ग्रो हो सकता है और बहुत जल्दी आप वेल्दी बन सकते हो। ये चीज मुझे तब समझ में आ गई थी। लेकिन उस टाइम मेरी एज थी 15 साल। अब उस टाइम पे मेरा कोई भी अर्निंग सोर्स नहीं था, इसलिए मैंने उस टाइम पे इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं करी। लेकिन जैसे जैसे मेरी 12th खत्म हुई और फिर मैंने स्टार्ट किया अर्निंग, मैंने 17 साल की उम्र में पैसे कमाना स्टार्ट कर दिए थे। तो उसी टाइम फिर मैंने सोच लिया कि यार अब जो पैसे कमा रहा हूँ ना उसको इन्वेस्ट करेंगे। तो पहला मैंने इन्वेस्टमेंट किया अपना म्यूचुअल फंड के अंदर। अब मैंने म्यूचुअल फंड को क्यों चुना? क्योंकि देखो, स्टॉक्स मुझे लगते थे उस टाइम पे रिस्की। मेरा जो परसेप्शन था ना स्टॉक मार्केट को लेके, वो बहुत ही अलग था उस टाइम पे। मुझे वो सट्टा बाजार वाली चीज़ ही याद थी कि लोग कहते थे ना सट्टा बाजार है, शेयर मार्केट में पैसे डूबते हैं, वही वाली चीज़ मेरे साथ भी थी। लेकिन चलो ठीक है, म्यूचुअल फंड में किया मैंने उस टाइम पे इन्वेस्ट, स्टॉक मार्केट में बात करते हैं अपन। तो उस टाइम में मैंने म्यूचुअल फंड का पहला इन्वेस्टमेंट किया, और वो भी एक एजेंट के थ्रू, क्योंकि मुझे इन ऑनलाइन साइट्स के बारे में नहीं पता था। ब्रोकरेज वगैरह साइट्स जो होती है, ग्रो और जो था, उस टाइम पे ये सब इतना क्रेज नहीं था इनका। तो मैंने एक एजेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया। अब मैंने SIP करी थी उस टाइम पे 3000 रुपये की, और उस SIP में मुझे 2 साल के अंदर बहुत अच्छी रिटर्न मिल गए। तो मैंने 2 SIP और कर दी, और फिर यहीं से मुझे समझ में आ गया कि यार जो मैं कर रहा हूँ वो एकदम सही कर रहा हूँ। तो फिर मैंने स्टॉक्स को अच्छे से पढ़ा, यूट्यूब पे वीडियोस देखी काफ़ी सारी, और फिर स्टॉक्स को समझा, फंडामेंटल एनालिसिस समझे। और उसके बाद फिर मैंने अपना पहला स्टॉक खरीदा एट द एज ऑफ 19, और वो स्टॉक था HDFC बैंक का। उस टाइम पे मुझे समझ में आ गया था कि यार स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा पावर है, म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा रिटर्न जो है वो मैं स्टॉक मार्केट के अंदर निकाल सकता हूँ अगर मुझे ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई तो। और जब मेरी एज 20 हुई थी तो उस टाइम तक मेरा पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा ग्रो हो गया था, क्योंकि मैं जितने भी पैसे कमाता था ना उसमें मैं लगभग 50% जो है वो इन्वेस्ट ही कर देता था मार्केट के अंदर। तो उसमें वो रिटर्न्स मिल के काफ़ी पोर्टफोलियो में ग्रोथ देखने को मिली थी मुझे। फिर उसके बाद में बहुत अच्छा चेंजेस हुए। उस टाइम पे क्या हुआ, फिर कोविड आ गया 2020 के अंदर। उस टाइम पे फिर मुझे स्टॉक मार्केट को समझने का और ज़्यादा टाइम मिल गया, क्योंकि मैं वैसे तो बिजी रहता था, लेकिन उस टाइम में फ्री था तो बहुत ज़्यादा मैंने समझा स्टॉक मार्केट को। और उसके बाद मैंने 2020 के अंदर अकेले में 50% मेरे पोर्टफोलियो ग्रो किया है उनमें इन्वेस्ट करके उस साल के अंदर। तो वहाँ से मुझे बहुत अच्छे रिटर्न्स भी मिले। मैंने बहुत सारी गलतियाँ भी करी, क्योंकि वो गलतियाँ हर कोई करता है। आज अगर सबसे बड़े इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला की बात करोगे तो उन्होंने भी अपनी लाइफ के अंदर गलतियाँ करी हैं, और मैंने भी वो गलतियाँ करी थी। मैंने भी ऐसे बहुत सारे शेयर उठाए थे जिनमें मुझे लॉस भी हुआ था, लेकिन वो लॉस जो है वो रिकवर हो जाता है अगर आपने कोई अच्छी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है तो। और यहाँ पे बहुत एक इंटरेस्टिंग बात हुई 2020 के अंदर। मैं यहाँ पे आपको मेरी गलती बताता हूँ जिसमें मुझे लॉस तो नहीं हुआ, प्रॉफिट ही हुआ था, लेकिन फिर भी मैं उस चीज़ को अपनी गलती मानता हूँ बहुत बड़ी। और वहीं से मैंने स्टॉक मार्केट लेसन सीखा है, पेशेंस। देखो, लॉकडाउन के अंदर 2020 में मार्च की बात है, मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा था जो कि 800 रुपये का था मात्र। उस 800 रुपये की मैंने 10 क्वांटिटी खरीदी थी। अब वो 800 रुपये जो उसकी प्राइस है ना रिलायंस के शेयर की, वो थोड़े टाइम बाद में हो गई 1600 रुपये। और मुझे यहाँ पे लालच आ गया कि यार ये 800 रुपये का शेयर मैंने खरीदा था, यहाँ पे 1600 रुपये हो गए, पूरा का पूरा डबल हो गया ये शेयर। इससे ज़्यादा तो क्या ही बढ़ सकता है। तो मैंने उस शेयर को वहाँ पे बेच के और अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। और यहीं पर ही मुझे मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट हुआ, क्योंकि वो शेयर जो है बाद में रिलायंस का 1800 हो गया, फिर 2000 हो गया, 2500 तक को छू के आ गया वो शेयर। 2400 रुपये पे अभी शायद वो ट्रेड कर रहा है। डोंट नो क्या प्राइस चल रही है। मैं स्टॉक मार्केट को ज़्यादा तक देखता नहीं हूँ, कल इन्वेस्ट करके छोड़ देता हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा उस टाइम पे कि यार इस शेयर को मैंने होल्ड कर लिया होता ना अगर, तो मैं 3 गुना पैसे कमा सकता था शेयर में, लेकिन मैंने डबल भी वो कर दिया। और वहाँ पर मुझे एक लेसन मिला कि स्टॉक मार्केट में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट की फैक्टर है ना वो है पेशेंस। अगर आपने पेशेंस कर लिया तो आपकी वेल्थ कितनी ग्रो हो सकती है, कितनी टाइम्स ग्रो हो सकती है, इसका कोई लिमिट ही नहीं है। तो ये लेसन मैं आपको भी देना चाहूँगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग कर रहे हो ना, तो पेशेंस जो है वो आप जरूर रखो। ये मैं मेरी जर्नी से बता रहा हूँ, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है पेशेंस को लेके। और यहाँ पे आपको एक और एडवाइस दूंगा कि जब तक आपको स्टॉक मार्केट समझ में ना आए ना, तब तक आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना ही करो। तब हो सके तो आप अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है अगर आपको स्टॉक मार्केट झंझट में नहीं पड़ना है तो। लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट समझ में आ गया एक बार,
आपने सीख लिया कि क्या फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं, कैसे कंपनी का पोटेंशियल जाना जाता है और कैसे कंपनी का पता किया जाता है कि कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी या नहीं करेगी, तो फिर आप लोग जो है वो दबा के पैसे कमा सकते हो स्टॉक मार्केट के अंदर, कोई लिमिट नहीं है फिर उसकी। मैंने जब तक मुझे स्टॉक मार्केट नहीं समझ में आता था ना, तब तक मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करता था। जिस दिन मुझे स्टॉक मार्केट की परख हो गई, उसी दिन मैंने स्टॉक मार्केट के अंदर अपना पहला रुपया डाला था। अब इस वीडियो को अपन आज यहीं खत्म करते हैं। अब मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि मेरे पोर्टफोलियो के अंदर कौन कौन से शेयर्स हैं और किस किस प्राइस पे मैंने उन शेयर्स को बाई किया है, वो सब आपके साथ में शेयर करूंगा। आपको देख के हैरानी होगी कि मैंने ऐसे ऐसे शेयर्स हैं जो मैंने इतनी कम प्राइस पे बाई कर रखे हैं और आज उनकी प्राइस जो है वो 10 टाइम्स हो गई है, किसी की 8 टाइम्स हो गई है, किसी की 7 टाइम्स हो गई है। और मुझे ये कमेंट करके बताओ कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी है या करने वाले हैं या कुछ 4-5 साल से ऑलरेडी कर रहे हैं। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो शेयर करो।